सांसद माननीय घनश्याम जी त्रिवेणी साहब राजे एवं हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री माननीय सुरेश जी रावत, आप भी बाहर हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री मोतीलाल जी एवं विजेंद्र जी दुनिया विराजन में और हमारे पार्टी के सदस्य मेहराज जी, मैं माननीय घनश्याम जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आज की प्रेस को सुना करें। लोगों का स्वागत है। मैं आज विशेष रूप से राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सिंचाई जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी को और विशेषकर भारत सरकार के नेतृत्व मोदी जी कारण से जो इंटर स्टेट मैटर्स राजस्थान के थे, जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे और जिसको कांग्रेस पार्टी ने गर्त में से निकालकर धरातल पर लेकर आए हैं। इसके लिए मैं भजनलाल जी को और सुरेश जी रावत को और ट्रिपल इंजन की सरकार को, दिल्ली की सरकार आज पहले डबल इंजन की चलती थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार को, दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, तो 3 in 1 होने के कारण से ये बड़ा समझौते पर हम पहुंच पाए। और इस समझौते के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं, चूंकि शेखावाटी का रहने वाला हूं, वैसे जयपुर में रहता हूं, तो यमुना जल का जो समझौता हुआ है, जो बड़ा ऐतिहासिक समझौता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। वो ये है कि 1994 में ये यमुना बहने वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों मीटिंग हुई थी। इसमें यमुना के फ्लड वाटर पर समझौता हुआ था। मैं कुछ नेताओं को, जिनको इसकी समझ नहीं है, बताना चाहता हूं कि फ्लड वाटर और बहता हुआ पानी, इसमें दोनों फर्क है। एक पानी है जो रेगुलर फ्लो में आता है और एक पानी है जो फ्लड वाटर में आता है। ये समझौता हुआ था, वो यमुना के फ्लड वाटर में हुआ था। और वो क्यों हुआ, इसका भी कारण है। 2 थ्योरी चलती है दुनिया में पानी के, नदियों के पानी के बंटवारे की। एक कहते हैं राइपेरियन थ्योरी और एक कहते हैं बेसिन थ्योरी। राइपेरियन थ्योरी वह जिसके अंदर से नदी बहकर जाती है, वो स्टेट जिसमें आते हैं, वो राइपेरियन थ्योरी है। और बेसिन थ्योरी वो है कि जिसमें उन राज्यों का बेसिन है उस नदी का। उदाहरण के लिए यमुना का पानी हमको क्यों मिला, क्योंकि चंबल मिलती है, चंबल में बनास मिलती है और उसकी सहायक नदियां मिलती है। इसलिए जो ही चंबल का पानी यमुना में मिला, त्यों ही राजस्थान स्टेट यमुना के बेसिन में आ गया और इस प्रकार यमुना के फ्लड वाटर में हमारा अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिकार का पहला समझौता 1994 में हुआ, जिसमें पानी की मात्रा तय नहीं कि इन राज्यों को पानी मिलेगा। उसके बाद में दूसरा समझौता 2003 में हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि ताजेवाला और ओखला हेडवर्क से जमुना का पानी भरतपुर जिले में आएगा राजस्थान में, और ताजेवाला हेडवर्क का पानी राजस्थान के शेखावाटी में आएगा। ताजेवाले का फिर बदलकर हथनी कुंड बैराज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हथनी कुंड बैराज बोलने का मतलब ताजेवाला हेडवर्क ही है। इस पर बहुत 30 साल तक लगा नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों के कारण से, और आज भी कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ किया है। हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के हितों को राजस्थान को बेच दिया है। 2 बार उन्होंने वॉकआउट किया और वॉकआउट करके पानी देने का विरोध किया। और इसके बाद में
आज गोविंद सिंह डोडासरा जी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यमुना का पानी का समझौता हुआ नहीं। अरे डोडासरा जी, भूलने की बीमारी तो बुढ़ापे में होती है, आपको भूलने की बीमारी जवानी में कैसे हो गई? इसका कारण बता दूं कि ये समझौता जो हुआ है, इसके पहले समझौता अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब मनोहर लाल जी खट्टर, अशोक गहलोत जी और नितिन गडकरी जी उस समय जमुना गंगा के जो पानी है उसके मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में समझौता हुआ। उस समझौते में राजस्थान को सिर्फ 0.6 कुल पानी में से 0.6 पानी मिलना था, और अब जो भजनलाल जी ने समझौता किया है उस समझौते में राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिलेगा। अब ये जो पानी मिलेगा वो पानी फ्लड वाटर होगा, और इसके लिए 3 डैम बनाए जाएंगे। उन 3 डैमों का नाम है, एक का लखवाड़ा, एक का रेणुका जी, एक का किसाऊ। इन 3 स्थानों पर हरियाणा में डैम बनेगा और ये राजस्थान को पानी आएगा। ये पानी कैसे आएगा, इस विषय पर भले बहुत विवाद था कि हरियाणा में 260 किलोमीटर तक ये पानी चलने राजस्थान की सीमा में आएगा। तो 260 किलोमीटर हरियाणा सरकार यहाँ पर नहर बनाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पानी नहीं आ रहा था। लेकिन अब फिर नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में और अब सेंट्रल वाटर कमीशन की देखरेख में माननीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ये तय किया कि ये पानी आएगा पाइपों के द्वारा। 11-11 डायमीटर की 3 पाइप लगेगी और वो तीनों पाइप चलकर आएगी। फिर पानी चूरू जिले में आएगा, फिर वहाँ से 4 जिले जो शेखावाटी है उनको 1917 क्यूसेक पानी 70 MCF को मिलेगा। और ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और अब नीमका थाना भी जिला बन गया है, 4 जिलों को पानी मिलेगा। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पानी का समझौता हुआ था, कह लेते हैं ये भजनलाल जी कह, तो आप कमाया कामड़ा, दही ने दीजिए दोष। डोडासरा जी, ये समझौता तो जो नीचे से पानी आने वाला है वो गहलोत जी ने किया था, भजनलाल जी ने उसमें संशोधन कराया। संशोधन कराकर 0.6 के बजाय 19 और 1917 क्यूसेक का नाप कितना है, 5 बिसलपुर बांध से ज्यादा पानी ये 1917 क्यूसेक है। ये पानी राजस्थान को मिलेगा। 4 महीने में इसकी DPR बनेगी और भारत सरकार अधिकांश पैसा बयान करेगी और राज्य सरकार और भारत सरकार बयान करेगी। इस प्रकार से पानी मिलेगा। अब वो क्या करें, ये पर्ची की सरकार हवाई यात्रा कर रही है, धन्यवाद ले रही है। भाई डोटासरा जी, ये आप पर्ची की सरकार बना रहे हो, हमने खर्ची की सरकार देखी है। ये कांग्रेस की सरकार थी ना, वो 5 साल तक खर्ची की सरकार दी, पैसा ले और काम कराओ, खर्चा पानी। तो खर्ची की सरकार को पर्ची से डर लगता है। तो खर्ची की सरकार थी, वो कहते घूम रहे हैं। 1.5 साल तक आपके मुख्यमंत्री एक कमरे में बंद रहे, आपके सारे विधायक होटलों में बंद रहे। तो ये बंद वाली सरकार नहीं है, ये खुले घूमने वाली सरकार है। इसलिए खर्ची की सरकार को इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए और समझदारी से बात करना चाहिए। लेकिन भाई बात ये, किस खंबा नोचने वाली, जो नाम तो ले नहीं ले रहा हूं, खंबा नोचने वाली कांग्रेस पार्टी खंबा नोच रही है। ERCP में उन्होंने कितना विवाद पैदा किया। इंटरस्टेट वाटर्स में साफ साफ है कि जिन 2 राज्यों में नदियां बहकर जाती है, उन 2 राज्यों के बीच में जब तक समझौता नहीं होता तब तक पानी नहीं दिया जा सकता। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल वाटर डिस्प्यूट पर समझौता हो चुका है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों में जो पानी आता है उस पानी का बंटवारा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में होता है। पार्वती, काली सिंध और ये नदियां मिलती है, तो वो जो फ्लड वाटर ज्यादा आएगा, उस फ्लड वाटर का समझौता भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में करने का श्रेय भजनलाल जी को और
मदन यादव जी डॉक्टर जो मुख्यमंत्री माननीय दोनों, उन दोनों को जाता है और ये मिलकर 13 जिलों में राजस्थान के ERCP से सिंचाई होगी और पेयजल का पानी उपलब्ध होगा। और यमुना जल के समझौते से राजस्थान के 4 जिलों को पानी मिलेगा और समझौता होगा। और ये केवल कागजी समझौता नहीं है, इसकी व्यवस्था की गई है कि खर्चा कौन देगा, पाइपलाइन कहाँ से आएगी। और किसानों को इस बात के लिए राजी किया हरियाणा सरकार ने कि पाइप जमीन के नीचे से आएगी, आपको जमीन का मुआवजा भी मिलेगा और उसके ऊपर आप खेती भी कर सकोगे। जैसे गैस की पाइपलाइन जाती है खेतों के बीच में, उसमें मुआवजा भी मिलता है किसान को और किसान उस पर खेती भी कर सकता है। उतना सारा अधिकार देकर ये आ रहा है। तो इसलिए अब ये समझ रहे हैं कि भाई इन 13 में भी पानी आ गया और उन 4 में भी पानी आ गया, 17 जिलों में पानी आ गया, तो बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंटर स्टेट मैटर्स पर अगर किसी ने धोखा दिया राजस्थान को तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को, इराडी कमीशन, हरचंद सिंह लोंगेवाला और राजीव गांधी का अकॉर्ड हुआ था। उस अकॉर्ड में समझौता हुआ था। पहले ये था कि ये जो सतलज, रावी और उसका ब्यास, इन तीनों का पानी है, उसमें 8.6 होगा और 8.6 MAF पानी पंजाब का और हरियाणा का होगा। उस समझौते के अंतर्गत ये कहकर कि राजस्थान में अभी इसका सारा सिस्टम तैयार नहीं है, 0.6 MAF वाटर, शिवचरण माथुर जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के पानी को आपके आज भी वो पानी सरेंडर है। इसलिए इंटर स्टेट मैटर्स पर, इंटर वाटर डिस्प्यूट्स पर अगर किसी को धोखा देने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोविंद सिंह जी डोटासरा बोले हैं, उन्होंने अपनी झेप मिटाई। और मैं कहना चाहता हूं कि उनको आगे बढ़कर इस समझौते का स्वागत करना चाहिए। और ये समझौता एक ऐतिहासिक समझौता है और राजस्थान की काया पलट करने वाला समझौता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वो कुछ कहना चाहे तो इसमें कहें। सारी तो आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब ने बता दी। मैं तो आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। बधारे सारा विशेष में आ गया। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहो? हाँ, मेरा सवाल है। हाँ, आपका तो होगा ही, मुझे पता ही है, आपका तो होना ही है। बोलो बोलो। आप हमारे पुराने मित्र हो। आए बुजुर्ग सबसे हमारे में। हाँ, पहले ये कर लें, पीयूष जी आप भी कर लेना, ये पहले करेंगे। विपक्ष के ऊपर, विपक्ष के नेता के अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो बीमार हो गए, याददाश्त कमजोर। ना ये नहीं लगा है। ऐसा नहीं लग रहा कि सत्ता के मन में आप लोगों ने विपक्ष को भी कोसने के साथ जनता को भी बगलाने का काम कर रहे हैं। ये पानी कब आएगा, कब जनता को मिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। तरीके से उन्होंने कोर्ट के हवाले दिए। विधानसभा में जो खट्टर साहब ने विरोध जताया कि पानी से खाली हमारा ही है, नहीं दिया जाएगा। अब आप सत्ता के मन में जनता आप ऐसा है कि वो कोई मैं तो बरला रहा हूँ, ना आरोप लगा रहा हूँ, मत करो या भूल गए, वो याददाश्त कमजोर हो गई, ये आरोप नहीं है, ये यथार्थ है। क्योंकि समझौता गडकरी जी के साथ गहलोत जी ने किया था, ये उनको याद दिला रहा था मैं तो। एक बात। दूसरी बात ये है कि खट्टर जी ने जो विधानसभा में कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा है कि हम हरियाणा के हितों को संरक्षित करते हुए जो वर्षा का जल है उसमें 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को हम देंगे और आवश्यकता पड़ी तो बाकी समय में 9 महीने में 10% पानी इन तीनों बांध रहेगा, वो भी देंगे। इसलिए मैंने मनोहर लाल जी खट्टर को भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना रूप दिखा दिया। वहाँ खट्टर पर आरोप लगा दिया कि राजस्थान के पानी को, हरियाणा के पानी को राजस्थान को सरेंडर कर दिया, और यहाँ पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इसलिए ये मैंने इसको स्पष्टीकरण किया है। हाँ पीयूष जी। क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले हुई थी कांग्रेस में, उन्होंने मनोहर खट्टर जी का वो बयान सुनाया था, उनको धन्यवाद भी दिया।
वो बयान में बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने जो कहा था, हो सकता है काट छूट करी, इसका मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा था जो पानी का था कि पहले वो यूज करेंगे, जो फ्लड का पानी आएगा उसमें से बचेगा, उसमें से 25% यूज करने के बाद राजस्थान को। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि राजस्थान का हिस्सा 19, हरियाणा का हिस्सा 13,000 क्यूसेक है और हरियाणा में बैराज बने हुए हैं। समझौता हुआ कि राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी दिया जाएगा और हरियाणा अपने पानी का अभी भी उपयोग कर रहा है, वो उपयोग करता रहेगा। लेकिन फ्लड का जो पानी आएगा तो ये फ्लड का ही पानी है, ये फ्लड का ही पानी है। ये मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि दो थ्योरी होती है, राइपेरियन थ्योरी और बेसिन थ्योरी। बेसिन थ्योरी में फ्लड का पानी आता है तो फ्लड का पानी मिलेगा, और फ्लड का पानी इतना ज़्यादा आता है कि इस बार फ्लड का पानी दिल्ली में छोड़ा गया तो दिल्ली बाढ़ से डूब गई, तो राजस्थान को 1917 से ज़्यादा ही पानी मिलने वाला है। लेकिन मैं बड़बोला बनकर बात नहीं बोलना चाहता, यथार्थ की बात बोलना चाहता हूँ। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी, दक्षिण हरियाणा इसमें कैनाल इरिगेशन अभी भी बहुत दम तोड़ती हुई नजर आती है। इसीलिए बाबूलाल जी दयाल साहब, ये समझौता हुआ है कि 4 पाइप डलेगी तो 3 पाइप तो राजस्थान के लिए आएगी और 1 पाइप जो आप बता रहे हो बचा हुआ हरियाणा का उसके लिए होगी। इसलिए इसमें हरियाणा का भी है, राजस्थान का भी है। इस आरोप नहीं लगाती तो क्या आप लोग ये तथ्य नहीं रखते? क्योंकि जब समझौता हुआ तो समझौता पहला काम यही था कि समझौते के तथ्य सारे रखने दिए थे। इसका मतलब ये है कि भ्रम में डाला जा रहा है, जो जैसा वो आरोप लगा रहे हैं। भ्रम में कोई नहीं डाल रहा है, कुछ लोग स्वयं भ्रमित हो रहे हैं और वो भ्रमित होकर ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ समझौता हुआ है, मिनट्स लिखी गई है, मिनट्स जारी की गई है, मिनट्स CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट पर है। इसलिए इसके लिए अब हिंदुस्तान में कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। आप भी क्लिक करके कोई भी सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं ये सारी बातें, इसलिए वो स्वयं ही भ्रमित हो रहे हैं। कोई विवाद इसलिए कि वहाँ भी जब बात हुई, मनोहर खट्टर ने जवाब दिया विधानसभा में, वहाँ पर कहा कि ये इस तरह से वो झूठ बोल रहे थे, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे थे इसलिए दिया। कांग्रेस वहाँ ये काम करती है, वो 30 वर्ष से ही कर रही है, पानी नहीं आने दिया। हरियाणा में वो हरियाणा का पक्ष लेती है, राजस्थान का पक्ष लेती नहीं है। इसलिए मनोहर लाल जी खट्टर का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली ठीक है और राजस्थान का जो है, और इसमें समय नहीं लगेगा। 4 महीने में DPR बनेगी और भारत सरकार ने मंजूर कर दिया। मोदी जी की सहमति है और मोदी जी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है और राजस्थान को पानी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बाहर देखिए, वैसे वोटों की फसल तो वोटों की फसल जो है वो तो 22 जनवरी को जो ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भी दंगी निकल कर आ गई थी। अब ये जो समझौता हुआ है इससे थोड़ा यूरिया और सोमन होनी थी, 125 क्विंटल हो जाएगी। लेकिन मैं तो प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि ये प्रश्न पूछने का अधिकार किसको है? कोई कुछ काम करे तब तो अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, 5 साल तक बंद रहे, होटलों में बंद रहे, MLAs को तोड़ाकर बंद करते रहे, कुछ किया ही नहीं। तो जो न करने वाले नाकारा लोग हैं और अपने आदमियों को जो नाकारा बताते रहे हैं, उन आदमियों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। प्रश्न मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि इसका वो जवाब दे कि उन्होंने इतने साल तक इस पार्टी को क्यों नहीं आने दिया। धन्यवाद। आपका भी ये कहना है डोटासरा जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सिर्फ लाइन डालने का समझौता हुआ है, बीजेपी झूठ बोल रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले लाइन डाली जाएगी और बांध बनेगा और उसके बाद पानी आ जाएगा, तो लाइन तो डालनी पड़ेगी। है देखिए, 3 तलाक का कानून है, 35A को हटाने का कानून है, क्वाड का समझौता हुआ वो कानून है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं वो कानून है,
और भी बहुत से कार्य, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना वो कानून है, नई पार्लियामेंट बनी वो है, यशो भूमि बनी वो है, ओपेरा हाउस से भारत मंडपम बना वो है, चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना वो है, वो जो अभी सेतु का किया है बेट द्वारका से द्वारका तक वो है, बम्बई का सेतु समुद्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको एक बहुत बढ़िया प्रचारक मिला हुआ है कांग्रेस का, वो हमारा बहुत प्रचार कर रहा है, राहुल गांधी जी, उनको भी धन्यवाद।
है।